जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। ठीक, तो वैसे तो विलोम शब्द के बारे में हम सभी कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ नया सीखे हैं तो वो आपको हम शेयर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विलोम विलोम शब्द का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो विलोम शब्द का शाब्दिक मतलब ये है कि जैसे किसी भी शब्द का अगर हम विलोम निकालना चाहते हैं, उसका विलोम हम पता करना चाहते हैं, तो मतलब उसका जो विपरीत अर्थ दे, कहने का मतलब वो शब्द जो विपरीत अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है वो विलोम शब्द कहलाता है। और विलोम शब्द की कुछ खास बातें हैं और यही इसमें नई बात भी है। नई का मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है ये चीज़, क्या कि जो संज्ञा है ना, यानी कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी शब्द का अगर हम विलोम शब्द ढूंढ रहे हैं तो संज्ञा का संज्ञा ही होगा। मतलब अगर कोई नाम है तो उसका विलोम भी नाम ही होगा, और विशेषण है तो विशेषण ही होगा, क्रिया है तो क्रिया ही होगी, और सर्वनाम है तो सर्वनाम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कटु। कटु क्या है? एक विशेषण है, तो इसका जो विलोम होगा वो भी एक विशेषण ही होगा, तो मतलब कटु का मधु हो जाएगा। ठीक, और संज्ञा के पक्ष में लेते हैं तो जैसे गधा है ना, अच्छा, गधा जो होता है उसे हम कभी कभी उससे भी यानी कि विशेषण के रूप में भी प्रयोग कर देते हैं। कहते हैं ये गधा है, और कहीं ऐसा ना हो कि गधे के सेंस में हम कहें बुद्धिमान का उल्टा गधा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए गधा है तो मतलब ये एक संज्ञा है और गधा का हो जाएगा गधी। अब देखिए यहाँ पर हमने समझा विलोम शब्द क्या है। अब देखिए विलोम शब्द के आगे हम विलोम कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर कुछ उपसर्ग हैं, यानी कि विलोम बनाने के लिए हम वास्तव में उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं, यानी कुछ रूल्स हैं। विलोम बनाने के कुछ नियम हैं। तो नियमों में क्या है कि इन उपसर्गों का प्रयोग करके हम आसानी से विलोम बना सकते हैं। ठीक, तो ये कुल यहाँ पर 10 उपसर्ग हैं जो कि हमें ढूंढने पर ये 10 उपसर्ग मिले, तो जिन्हें मैंने सुव्यवस्थित ढंग से कर दिया है। यानी अगर आप इन्हें 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक, जैसे आ निर, ये आ अलग है, निर, निश, अप, दुश, अन, वि, दुर, कु, प्रति, ये टोटल 10 हैं। ठीक, और इन्हीं का हम बारी बारी से प्रयोग करके विलोम शब्द बना लेंगे। तो चलिए इनका प्रयोग देखते हैं। जैसे कि आ का प्रयोग हम देखते हैं। सबसे पहले आ के प्रयोग से देखिए, प्रत्यक्ष को हम अप्रत्यक्ष बना देते हैं, न्याय को अन्याय बना देते हैं, लौकिक को हम अलौकिक बना देते हैं। ठीक, कैसे बना भाई? तो देखिए आप यहाँ पर सब में छोटा आ लगा करके सीधे सीधे बन गया। अब इसमें तो कुछ था ही नहीं खास। इसमें देखिए निर, निर जो है, अब निरुपसर्ग को लगाकर हम जब बनाते हैं तो जैसा साकार का निराकार हो गया, सापेक्ष का निरपेक्ष हो गया। अब आप इसमें कहेंगे साकार में तो निर लगाएं तो ये तो हो जाएगा निरसाकार है, लेकिन यहाँ तो निराकार लिखा है। तो देखिए ये जो है संधि विच्छेद, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत समझ पा गए होंगे कि जो साकार लिखा हुआ है वास्तव में ये साकार नहीं है। मतलब ये केवल एक शब्द नहीं है, ये साधन आकार मिलके साकार बना है। ठीक, तो इसी तरह जो सा है ना, खुद एक उपसर्ग है, तो इसको यहाँ से हटा करके और निर्धनाकार यानी निराकार, उसी तरह आप सापेक्ष देख रहे हैं तो सापेक्ष में साधन अपेक्ष मतलब सापेक्ष, और उसके बाद अगर यहाँ से सा हटा दें, निर लगा दें तो ये निरपेक्ष हो जाएगा। मतलब निर लगा करके आप निराकार और निरपेक्ष, साकार को निराकार और सापेक्ष को निरपेक्ष बना देते हैं। अब देखिए फिर बारी आती है किसकी? निस की। यहाँ पर इस फिर से एक बार देख लीजिए, 2-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करना ज़रूर, इसको याद कर लें। क्या? निर, अनिर, निशप, दुष्यन, फिदुर, कु, प्रति। तो अब हम पढ़ेंगे निस का प्रयोग। ठीक, देखिए यहाँ पे सक्रिय का निष्क्रिय हो जाता है, सशुल्क का निःशुल्क हो जाता है, सचेष्ट का निश्चेष्ट हो जाता है। अब फिर वही बात यहाँ पर आती है कि निस का आप सीधे सीधे निस कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए सब में निस लगा है, लेकिन निस डायरेक्टली नी और सा नहीं दिख रहा है। तो ये एक्चुअली जो है कि संधि विच्छेद की वजह से यहाँ पर तालब विषय आ गया है। ठीक, जैसे सक्रिय का निष्क्रिय हो गया, और सशुल्क का निःशुल्क हो गया, सचेष्ट का निश्चेष्ट हो गया। ठीक, ओके। अब अगला उपसर्ग की बात करते हैं। अब यहाँ पर अप उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, अप उपसर्ग का प्रयोग अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यस, यस का हो जाता है अपयस। इसमें तो साफ साफ अप तीनों में दिख रहा है। देखिए अपयश, अपकर्ष, अपमान, मतलब उत्कर्ष का अपकर्ष, मान का अपमान। चलिए बारी आती है अगले की, दुष उपसर्ग का प्रयोग। ठीक, कैसे भाई?
तो सत्कर्म आप जानते हैं अच्छे कर्म, सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म, दुष्कर्म मतलब बुरे कर्म, ठीक। वैसे सद आचरित्र, ठीक, सच्चरित्र का मतलब अच्छा चरित्र, दुष्चरित्र का मतलब गंदा चरित्र, दूषित चरित्र, ठीक। अब चलिए अगले को देखते हैं भाई, अन उपसर्ग जोड़ करके कैसे भाई। तो देखिए उत्तरित, यहाँ लिखा है उत्तरित। अब उत्तरित में अगर हम अन जोड़ दें आगे तो अनुत्तरित हो जाता है। कैसे भाई? तो देखिए जब अन प्लस उत्तरित करेंगे तो ना में छोटे उ जुड़ जाएगा और ये अनु हो जाएगा और अनुत्तरित। इसी तरह उदात्त में जब अन आगे जोड़ देंगे तो अन ना में छोटे उ लग जाएगा, फिर ये हो जाएगा अनुदात्त, ठीक। इसे बेहतर समझने के लिए आप संधि विच्छेद ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, बहुत काम आएगा हिंदी में। अब देखिए कौन सा हमारा छूट रहा है फिर से, अनिश, अनिर, निशप, दुष्यन, विदुर, कुप्रति। 3-4 बार इसे आप पढ़िएगा तो ये ज़रूरी हो, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते देखते आप ये याद कर चुके होंगे, ठीक। ओके, तो अब बारी आती है वी की, ठीक। वी लगा करके कैसे हम बदलते हैं, तो देखिए राग, राग में हम सिंपली यहाँ पर देखिए वी, राग में आगे हमने वी जोड़ा, विराग बन गया। देश में हमने वी जोड़ा, विदेश बन गया। मतलब राग का उल्टा विराग और देश का उल्टा विदेश। आगे देखते हैं, आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दुर लिखा हुआ है और दुर उपसर्ग को जोड़ करके यहाँ पर देखिए दुर, दुर का मतलब ही होता है थोड़ा सा, मतलब है होता है ना गंदा टाइप का। सु माने अच्छा, दुर माने बुरा, ठीक। तो सुबोध का दुर्बोध। सज्जन, सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति, दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति, ठीक। तो इस तरीके से दुर का प्रयोग करके हम उपसर्ग जो है कि विलोम बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप आगे चलते हैं, कु उपसर्ग को जोड़ करके कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर सुपात्र, सुपात्र लिखा है, सुपुत्र लिखा है, सुमार्ग लिखा है। सु का मतलब होता है अच्छा, तो ठीक है, अच्छे का बुरा होना चाहिए, कु लगा दो, कु का मतलब ही होता है बुरा, जहाँ कु लगा देते हैं तो यहाँ कु उपसर्ग लगा करके हम सुपात्र को कुपात्र बना दिए, सुपुत्र को कुपुत्र बना दिए और सुमार्ग को कुमार्ग बना दिए। मतलब कु उपसर्ग का प्रयोग हम विलोम शब्द बनाने के लिए करते हैं, ठीक। अब आता है हमारा प्रति उपसर्ग। अब प्रति उपसर्ग को जोड़कर किस तरीके से हम बनाते हैं, तो देखिए वादी और रूप और घात, यानी वादी को हमने प्रति जोड़कर प्रतिवादी बना दिया, रूप को हमने प्रति रूप बना दिया और घात को हमने प्रति घात बना दिया, ठीक। अब चलिए यहाँ हो जाते हैं हमारे उपसर्ग पूरे। मतलब हमने यहाँ पर 10 उपसर्ग देखे थे, ठीक। टोटल कितने, अनिर, निशअप, दुष्यन, विदुर, कुप्रति, ठीक। ये टोटल 10 उपसर्ग हमने जोड़ करके बनाना सीख लिया है। अब बारी आती है आगे किसकी, तो देखिए यही नहीं है, लिंग परिवर्तन द्वारा भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे राजा का रानी हो गया, बेटा का बेटी हो गया, भाई का बहन हो गया, ठीक। कुत्ता का कुतिया हो गया, इसी तरीके से आप गधा का गधी हो गया, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो यानी लिंग परिवर्तन द्वारा भी हम विलोम शब्द बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए अभी तो हमने उपसर्ग लगा करके हमने बदलना सीखा था, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी हैं जो प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्यय बदल कर भी, यानी कि प्रत्यय परिवर्तन द्वारा भी हम बना सकते हैं। जैसे दयापूर्ण, अब इसका हो जाएगा दया शून्य। गतिमान, तो इसका हो जाएगा गतिहीन, ठीक। गति विकास, तो विकास का भाई हान, यानी कि नुकसान टाइप, तो गति विकास, गति का ह्रास, ठीक। ये हो गया प्रत्यय परिवर्तन द्वारा। अब देखिए लास्ट बचता है हमारा, जिसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता। इसमें सीधे सीधे हमें शब्द याद करने पड़ते हैं, चाहे हमें रटे, ठीक। जैसे लाभ का हानि हो गया, मूक का वाचाल हो गया, इसमें कोई ट्रिक नहीं, चुपचाप याद करना ही होगा हमें। लाभ का हानि, मूक का वाचाल, कटु का मधु, यानी कि कटु है मधु, लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, अग्र मतलब आगे का, पश्च मतलब पीछे, आनंद का जानते हैं, शोक मतलब दुख, अधिक ज़्यादा, न्यून थोड़ा या कम, ठीक। तो ये हो गए, यानी कि जिन्हें कि हम बिना ट्रिक के हमें से याद करना ही होगा, ठीक। तो मैंने आपको इस वीडियो में लगभग वो सारी चीज़ें बता दी जो कि विलोम शब्द के लिए ज़रूरी होता है। तो क्या जाना हमने, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसे आप फिर से देख लें, अनिर, निशप, दुष्यन, विदुर, कुप्रति, ये 10 उपसर्ग हैं और इन्हें याद करना होगा। इनका प्रयोग करके हम आसानी से
विलोम शब्द बना सकते हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि लिंग परिवर्तन द्वारा हम बना सकते हैं, प्रत्यय शब्द का परिवर्तन करके बना सकते हैं, और कुछ भिन्न शब्द हैं जिन्हें हम याद करेंगे ही। ठीक, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से विलोम शब्द बनाते हैं। लेकिन विलोम शब्द कौन कौन से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, जो कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जिनके, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और चुनिंदा जो शब्द होंगे जो कि बार बार आते हैं, यानी कि जिनमें से आने की पूर्ण संभावना रहती है, तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम उसे लाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।